जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो आज मैं आपको बताऊंगा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या होता है और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के फंक्शन क्या है, अर्थात उनके कार्य क्या है। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम समझेंगे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या होता है और आप सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड अर्थात CSF को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए CSF। क्या CSF, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो आप हेडिंग डाल लीजिए CSF। तो जैसा कि CSF में क्या लिखा हुआ है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड CSF इज अ क्लियर कलरलेस वाटरी फ्लूइड which is flows or circulates in brain and spinal cord। इसके कहने का मतलब है जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, क्या है? जो CSF है ये क्या है? एक क्लियर कलरलेस वाटरी फ्लूइड है। कहने का मतलब रंगहीन एक जल के जैसा क्या है? एक फ्लूइड है। रंगहीन जल के जैसा एक क्या है? फ्लूइड है, तरल पदार्थ है। which is flows or circulates in brain and spinal cord, जो कि फ्लो करता है, क्या कहता है? बहता है, या फिर सर्कुलेट करता है। क्या करता है? सर्कुलेट मतलब क्या है? परिसंचरण करता है या फिर बहता है। इन ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के अंदर क्या है? बहता है या फिर सर्कुलेट करता है। अर्थात सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या है? एक रंगहीन जलीय तरल पदार्थ है जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड के अंदर पाया जाता है या फिर ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड के अंदर परिसंचरण करता है, फिर उसी के अंदर फ्लो करता है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? अप्रोक्सीमेटली 600 ml ऑफ द CSF प्रोड्यूस डेली। इसके कहने का मतलब है लगभग 600 ml CSF डेली प्रोड्यूस होता है। रोज का रोज क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। कहां पर? ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड के अंदर लगभग 600 ml सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बनता है या फिर उत्पादित होता है। अर्थात सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का 600 ml लगभग डेली क्या होता है? निर्माण होता है, फिर बनता है। अब जो 600 ml डेली प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है? डिस्ट्रॉय भी होता है। क्या होता है? डिस्ट्रॉय भी होता है, अर्थात खत्म भी होता है। नहीं तो क्या होगा? 600 ml जब डेली ही प्रोड्यूस होता रहेगा तो क्या होगा? एक दिन एकदम बॉडी फिल हो जाएगी बॉडी फुल हो जाएगी। इसलिए क्या होता है? उसका डिस्ट्रॉय भी होता है। क्या? जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है वो क्या होता है? डेली पर डेली डिस्ट्रॉय भी होता है और 600 ml डेली लगभग क्या होता है? प्रोड्यूस भी होता है, अर्थात निर्माण भी होता है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं CSF क्या है, अर्थात CSF को आप कैसे डिफाइन करेंगे, और आप समझ चुके हैं CSF का लगभग डेली निर्माण कितना होता है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको बताते हैं फंक्शन ऑफ CSF, अर्थात CSF के कार्य क्या हैं। अब हम समझेंगे फंक्शन ऑफ CSF अर्थात सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के कार्य क्या हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए फंक्शन ऑफ CSF। क्या है? CSF के कार्य। तो जैसा कि CSF के पहला कार्य क्या है? CSF प्रोवाइड फंक्शन टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। सॉरी कहेंगे आप, फंक्शन नहीं रहेगा यहां पर, क्या रहेगा? प्रोटेक्शन। क्या है? प्रोटेक्शन। क्या है? प्रोटेक्शन। अर्थात CSF प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। इसके कहने का मतलब है जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है वह ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रदान करता है। क्या करता है? सुरक्षित रखता है। किसको? दिमाग और स्पाइनल कार्ड को। फिर दूसरा फंक्शन क्या है? इट इज आल्सो हेल्प टू ट्रांसपोर्ट अ डिफरेंट न्यूट्रिशन टू द बॉडी। इसके कहने का मतलब है जो CSF होता है यह क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। किसको? न्यूट्रिशन को। न्यूट्रिशन को बॉडी के अंदर क्या करता है? कहने का मतलब जो हम लोग क्या करते हैं, जो भोजन या फिर फूड्स को लेते हैं तो वहां से जो न्यूट्रिएंट होते हैं, न्यूट्रिशन जो होते हैं, वो न्यूट्रिशन इंटेस्टाइन में जो बिलाई होते हैं उनके थ्रू क्या होते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? CSF के पास चले जाते हैं। तो CSF में जब न्यूट्रिशन होते हैं उनको, जो CSF के पास न्यूट्रिशन होते हैं उनको क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। कहां पर? बॉडी के अंदर। जहां पर जिस न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है वहां पर बॉडी के अंदर क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। किसको? ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। क्या चीज को? न्यूट्रिशन को। अलग अलग क्या डिफरेंट
न्यूट्रिशन क्या है, डिफरेंट या अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन को बॉडी के अंदर क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। फिर तीसरा फंक्शन क्या है, रिमूव मेटाबोलाइट फ्रॉम द सीएनएस। इसके कहने का मतलब है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके पास जो मेटाबोलाइट क्या होता है, मेटाबोलाइट जो फ्लूइड होता है या फिर क्या होता है मेटाबोलाइट जो सब्सटेंस होते हैं उसको क्या करता है, रिमूव करता है। क्या करता है, रिमूव करता है, फिर हटाता है। क्या चीज, CSF मेटाबोलाइट सब्सटेंस या फिर मेटाबोलाइट जो फ्लूइड होता है उसको क्या करता है, रिमूव करता है। फिर चौथा फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट हार्मोन एंड हार्मोन रिलेटिंग फैक्टर्स। इसके कहने का मतलब है जो हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन बनते हैं उनको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, या फिर हार्मोन से रिलेटेड क्या होते हैं, फैक्टर जो हार्मोन से रिलेटेड क्या होते हैं, कारक होते हैं, उनको भी ट्रांसपोर्ट करता है। क्या चीज, CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। जो ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड के अंदर क्या पाया जाता है, फ्लूइड, वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है किसको, हार्मोन और हार्मोन से रिलेटेड और हार्मोन से संबंधित फैक्टर्स या फिर कारक को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। फिर इसका पांचवा फंक्शन क्या है, नॉरिश द सीएनएस। क्या है, नॉरिश द सीएनएस। इसके कहने का मतलब क्या है, जो युग है सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको पोषण तत्व, जो पोषक तत्व होते हैं उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, उसको पोषण तत्व या फिर पोषण प्रदान करता है। फिर छठा फंक्शन क्या है, शॉक एब्जॉर्बर। इसके कहने का मतलब है क्या है, बॉडी के अंदर क्या होता है, कहीं कहीं पर शॉक बन जाता है। जैसे कहने में तो क्या होता है, कार्डियोजेनिक शॉक होता है, जो कार्डियो जो हार्ट के अंदर क्या होता है, शॉक बनने लगता है, उसको क्या करता है, जो स्पाइनल फ्लूइड होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो क्या करता है, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है और क्या करता है, शॉक को खत्म कर देता है। क्या, शॉक को खत्म कर देता है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं फंक्शन ऑफ CSF अर्थात सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के कार्य क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। यदि आपको सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के फंक्शन अच्छे से समझ में आए हैं तो देरी किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन डेली पर डेली आपको मिलती रहे। इस वीडियो को इसी के साथ समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर जेकेएस लर्निंग इंस्टीट्यूट।